बीएससी एग्रीकल्चर किया चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने यूपी कैटेट का एग्ज़ाम दिया, बीएचयू का भी दिया और आईसीआर का भी दिया, मतलब जेआरएफ का भी दिया प्लांट साइंस से। तो यूपी कैटेट में मेरी रैंक 1 आई थी, बीएचयू में भी ऑल इंडिया रैंक मेरी 1 थी। इसके बाद प्लांट साइंस जेआरएफ में मेरी रैंक 7 थी। फिर इसके बाद एडमिशन मैंने जेनेटिक्स में लिया आईआरआई में। तो पढ़ते पढ़ते ही वहाँ पे, चूँकि उस समय लॉकडाउन था तो मैं घर ही पे था, तो दूसरी चीज़ों की भी प्रिपरेशन कर रहा था। तो उसी टाइम पे एफसीआई की एक वैकेंसी आई थी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की। तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, इसलिए मैंने अप्लाई किया और उसमें हो गया। तो अभी मैं उसी में जॉब कर रहा हूँ। तो आप लोगों को मैं बस यही 2-4 एडवाइस दूंगा। आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा जॉब के लिए, ठीक है। उसमें भी सेम चीज़ें ही आती हैं, मतलब एग्रीकल्चर का आप एग्ज़ाम देंगे तो सिलेबस तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो अभी से क्यों ना आप इतने अच्छे से पढ़ें कि आपकी रैंक भी अच्छी आए। सेकेंड, आप कोई दूसरी तैयारी करेंगे या जॉब की तैयारी करेंगे तो आपका उसमें भी हो, ठीक है। तो मेरा कहना ये है, आप सभी सिर्फ एमएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई साथ में कोई जॉब की तैयारी तो नहीं कर रहा अभी। तो मेरा अभी अभी जो टाइम है उसके लिए हिसाब से आपको और कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। मेरी एडवाइस ये है कि आप सिर्फ अभी फोकस करें अपने एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। जो भी फाइनल ईयर में वो तो करें ही, जो उससे पहले हैं वो थोड़ा बहुत मैथ्स रीजनिंग पढ़ सकते हैं, या अगर आपका इंटरेस्ट है जीएस, लेकिन आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए, एग्रीकल्चर, ठीक है। बेसिकली आपको 3 एग्ज़ाम के लिए आप लोग टारगेट कर रहे होंगे मेजरली, कुछ लोग बिहार का भी आता है, लेकिन मेजरली आप 3 एग्ज़ाम के लिए टारगेट करेंगे। ये क्या हो रहा है, यूपी कैटेट, बीएचयू पीजी जो कि सीयूईटी हो गया है ना, ठीक है। मैंने बीएचयू पीजी दिया था, ठीक है, और जेआरएफ, ठीक है। आप में से कितने ऐसे हैं जो यहाँ पे जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे हैं? 1 2 3 4 5। सब्जेक्ट क्या है आप लोगों के? प्लांट साइंस मेजरली, एग्रोनॉमी, प्लांट साइंस, हॉर्टिकल्चर, 3 बस, ठीक है। पहले मैं कॉमन की बात कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। तो आपको बेसिकली एग्रोनॉमी, ठीक है, फिर आपका क्या आता है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, प्लांट साइंस, प्लांट साइंस में आपका जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सीड साइंस, ठीक है, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। इसके बाद एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, फिर आपका फिजियोलॉजी, फिर स्टैटिस्टिक्स, फिर एंटोमोलॉजी, हो गया इकोनॉमिक्स, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक, हाँ, और एक्सटेंशन हो गया। मैं कोई सब्जेक्ट भूल ना जाऊँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी साइंस एक ही में है, ठीक है। और कुछ जीएस की बात नहीं करेंगे अभी। फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री, और बताइए क्या? फिशरीज अभी मत बात करिए, फिशरीज की बात बाद में कर लेंगे, हो गया, ठीक है। इंजीनियरिंग, और कुछ? ये क्या हो जा रहा है यार, हाँ ठीक है।
हो गया? और कुछ? ठीक है, एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात, एक बात आप लोग याद रखिए कि कोचिंग के साथ एक बच्चे जो गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि वो बुक पढ़ना छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ टीचर आपको सब पढ़ाएंगे, सब आपको आ जाएगा, ठीक है, लेकिन आपको नोट्स के साथ बुक भी पढ़नी है। वो ऐसा क्यों करना है? वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आप नोट्स पढ़ते हैं तो टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, वो चूंकि उन्हें पूरी क्लास को समझाना होता है तो वो सरल भाषा में उसको करके बताते हैं आपको, ठीक है, आपको सरल भाषा में करके बताएंगे, नोट्स में ऐसे लिखवाएंगे कि आपको समझ में आ जाए, याद हो जाए, लेकिन वो आपके दिमाग में लगातार रहे और आप उसको ठीक से उसको कनेक्ट कर पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है आप बुक पढ़ें। बुक पढ़ेंगे तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे चीज़ों को समझने में, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर कॉलेज से आते हैं तो उनको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इंग्लिश में बुक पढ़ने में, ठीक है, तो वो आप लोग ऐसा, तो वो कोई आपको उसको फेस करना है, ठीक है, उससे बचिए नहीं कि आप उसी को क्या बोलते हैं नोट कर लिया आपने, फैक्ट याद कर लिया, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम आते हैं ना वो इंटरकनेक्टेड आता है, ठीक है, एक फैक्ट दो फैक्ट मिला जुला के आएंगे। जैसे जेआरएफ में तो आप कॉन्सेप्ट ज़्यादा आते हैं, फैक्ट कम आते हैं, ठीक है, तो आप अगर जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे ना तो सिर्फ नोट्स याद करने से, नोट्स में लिखा भी होगा फिर भी आप क्वेश्चन गलत करके आएंगे, ठीक है, आप एग्जाम में क्वेश्चन गारंटीड गलत करके आएंगे, जो लिखा भी होगा वो भी, क्योंकि आपने ठीक से उसको समझा नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट, मतलब आपने उसका साथ, मतलब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तो और बहुत टाइम नहीं लगेगा इसमें, थोड़ा सा आपको एक हैबिट बनानी है। मैं बताता हूँ आपको, जैसे एग्रोनॉमी है, आपका एग्रोनॉमी का जो भी पोर्शन खत्म हो गया हो, आप एक बार यूजी का सिलेबस उठाइए, ठीक है, आपका जो भी एग्जाम होगा वो यूजी के सिलेबस पे होगा, इससे ऊपर तो नहीं होगा, ठीक है, इवन जेआरएफ भी यूजी के सिलेबस पे होता है, ठीक है, बस वो थोड़ा सा डीप में होता है और ये बाकी के एग्जाम थोड़ा सा ऊपर ऊपर से होते हैं, ऊपर से लो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आप यूजी का सिलेबस उठाइए, ठीक है, आप टॉपिक देखिए आपने क्या क्या पढ़े हैं, ठीक है, आप उस टॉपिक को एक बार एनजी रंगा से देख लीजिए, ठीक है, एनजी रंगा या कोई भी कोर्स नोट बुक मिल जाए, बड़ी बुक मत पढ़िए, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एसआर रेड्डी पढ़िए, रेड्डी पढ़िए, जो नॉर्मल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वो टाइम ज़्यादा चला जाएगा, आपको उतना आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन एनजी रंगा थोड़ा इजी लिखी होती है और उसमें कवर ठीक होता है, ठीक है, एनजी रंगा या आईसीआर का कोई भी नोट्स है ना, उसको भी साथ साथ आप एक बार पढ़ते रहिए, पढ़ लीजिए, ठीक है, एक बार पढ़िए, ठीक है, जितना समझ में जो आपका नोट से मैच कर रहा है वो ठीक है, जो एक्स्ट्रा कुछ है उसको नोट कर लीजिए, बात समझिए, आगे बढ़िए, ठीक है, आपको मतलब कॉन्सेप्ट उसमें जितने दिए हैं, भले आपको डेटा ना याद हो, फैक्ट ना याद हो, है ना, लेकिन आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए जो उसमें दिए हैं, ठीक है, यूजी के आपके सिलेबस में जो भी पॉइंट्स हैं आपको सारे पता होने चाहिए, ठीक है, तो आपको ऐसे करना है, और इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, जैसे इसमें आपको लगभग 6-7 होंगी एनजी रंगा ये है, ठीक है, बट क्रॉप प्रोडक्शन आपको पढ़नी नहीं है, क्योंकि अलग से पढ़ के क्या करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन में तो कॉमन सी चीज़ें होती हैं, तो आपकी 2 तो गई, खरीफ और रबी, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन रबी, क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ, ये दोनों तो आपको पढ़नी नहीं, बची 5, ठीक है, जो 5 बची, ठीक है, उसमें पहला प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बेसिक प्रिंसिपल हैं, ठीक है, आपको वो सब कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ना, इरीगेशन क्या होता है, ठीक है, इरिगेशन कितने टाइप का होता है, वाटर कंजर्वेशन क्या है, ठीक है, फिर मैन्योरिंग क्या होती है, ग्रीन मैन्योरिंग क्या होती है, ठीक है, ऐसे ये सब आपको धीरे धीरे ठीक से पढ़ना है, ठीक है, फिर जो हॉर्टिकल्चर में मैं आपको बोलूँगा, सिर्फ एक किताब आती है SN गुप्ता, सिर्फ वो पढ़ लीजिए, कोई और किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और नोट्स में सर पढ़ाते ही होंगे, आपको उस किताब से कुछ समझ में ना आए, नोट्स आप पढ़िए पूरा, है ना, नोट्स आप पढ़िए और साथ में कुछ समझ में ना आए तो सर से पूछ लीजिए, ठीक है, इसका एनजी रंगा मत पढ़िए क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, आपको उतना ही पढ़ना है जो आप कवर कर पाएँ, ठीक है, आपको बहुत मन है पढ़ने का, अगर जो क्या बोलते हैं हॉर्टिकल्चर की जो जेआरएफ की तैयारी कर रहा है उसके लिए तो अलग अलग किताबें हैं, उसके लिए मैं बात नहीं कर रहा, और बट वैसे ये किताब बहुत अच्छी है, मैंने यूजी वालों को हॉर्टिकल्चर पढ़ाई भी है और मैंने पढ़ा भी है, बट मुझे मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन आज भी मुझे इससे मिल जाते हैं, मतलब
अगर बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है तो आपको एस एन गुप्ता से मिल जाएगा, ठीक है। और अब अगर एस एन गुप्ता के जो टर्म दिए हैं आप उसको समझते भी चलें तो आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के लिए पहली बात तो जेनेटिक्स आप सीधा नहीं पढ़ सकते अगर आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो, ठीक है। तो आप एक तो क्या बोलते हैं जो आपके यहाँ सर पढ़ाते हैं वो पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप वही यूजी का नोट्स उठाइए जेनेटिक्स का, एक टॉपिक पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या है, ठीक है। इसके बाद आपका मेंडल लॉ क्या है, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं लिंकेज क्या होता है, ऐसे ऐसे आपका पूरा आप एक टॉपिक पढ़ लीजिए, और ट्राई करिए कि जो डेफिनेशंस हैं वो आप शब्द से ही याद करें, मतलब समझे आप, एग्जैक्टली याद करिए डेफिनेशन, ठीक है। यही आपको आगे काम देगा, क्योंकि जो पेपर आता है ना, पेपर में 2 कॉपी वर्ड आते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा वो 2 कॉपी आएगा उठा के, ठीक है। तो आप जब तक आपको वो वर्ड याद नहीं होंगे तब तो आप उतना तेज़ी से नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। नहीं, एक किसी भी बुक का, अरे आपको कौन से 4 बुक पढ़नी है, आप 4 बुक पढ़ते हो क्या एक सब्जेक्ट के लिए? एक ही बुक पढ़ते हो ना, तो जिस बुक का पढ़ा उससे पढ़ लो, ठीक है। नहीं भाई, तो उतना अंतर थोड़ी पड़ जाएगा। अब आप इतना भी नहीं समझोगे तो फिर क्या, आपको क्यों मैं बुक पढ़ने को बोल रहा हूँ आपके, ताकि थोड़ा दिमाग खुले ना, आप इंटरप्रिटेशन करना सीख पाओ ना, आप समझना क्वेश्चन सीख पाओ ना। आप इतना टेक्स्ट, आप जब इतना बुक पढ़ना सीख जाओगे तो क्वेश्चन भी पढ़ लोगे, ठीक है। दूसरा, आप लोग के पास प्रीवियस ईयर पेपर शायद होंगे, ठीक है। नहीं है तो अरेंज कर लीजिए, सर से मांग लीजिए, है ना, वो भी देखते रहिए, ठीक है। वो आपको लगातार देखना है, कम से कम 4-5 बार देखना है, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा कि क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि क्या बोलते हैं बुक का डेफिनेशन और क्वेश्चन का डेफिनेशन बदल जाएगा, तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके दिमाग में, ठीक है, क्योंकि वो नहीं बदलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। फिर ये प्लांट ब्रीडिंग आ गया। प्लांट ब्रीडिंग आपको फुंदन सिंह से तो आप पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। और इसके जो जैसे मेन मेथड्स हैं, ठीक है, वो सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे सिलेक्शन, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आ गया फिर इसके बाद आपका बैक क्रॉस पेडिग्री और बल्क मेथड, फिर इसके बाद हाइब्रिड वैरायटीज़, फिर इसके बाद कैसे आप वो इनब्रेड डेवलपमेंट करेंगे, इनब्रेड डेवलपमेंट के मेथड, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आपका पूरा वो है, ठीक है। तो आप वो सब भी, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको हर सब्जेक्ट का कम से कम एक टेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है। और ये कब होगा, आप कुछ लोगों से नोट्स ही नहीं याद हो रहे होंगे, ठीक है, तो आप लोग को लगेगा बुक कब पढ़ें, है ना। तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना टाइम, है ना, उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी ना। देखिए मैं सही बता रहा हूँ, आप एक बार मेहनत करके आपने अगर ठीक से एग्रीकल्चर पढ़ लिया तो आपको आगे एग्रीकल्चर पढ़ने की कम, मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम निकाले हैं, आपको पता है। मैं बताऊँ आपको, मैंने इफ़को का फाइनल वो सिलेक्शन लिया, फिर इसके बाद एकेडमिक्स के तो जो निकाले वो निकाले, ये मैं जॉब वाले एग्ज़ाम बता रहा हूँ आपको। मैंने डीएचओ का इंटरव्यू नहीं दिया था, ठीक है। डीएचओ का अभी जो हुआ था ना बीच में एसटीए के साथ में जो हुआ था, उसका इंटरव्यू मैंने नहीं दिया था, ठीक है, इसका मेन। फिर इसके बाद एफसीआई एजीएम दिया था, इसमें ऑल इंडिया 27 पोस्ट थी, ऑल इंडिया 27 पोस्ट थी। फिर इसके बाद नाबार्ड का मैंने मेंस लिखा है, ठीक है, वो भी फिर बाद वो छोड़ दिया था, ठीक है। तो मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम ये निकाले हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कॉमन क्या है, क्यों अलग अलग तैयारी इसके लिए करने की क्यों ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैंने एग्रीकल्चर एक बार ठीक से पढ़ लिया था। तो इसमें जो अलग आता है, इसमें जो अलग आता है, इसमें जो अलग आता है, मुझे वही पढ़ना पड़ा, मुझे फिर से उठा के फिर से वही एग्रीकल्चर दोबारा से नहीं। इसलिए आपके पास सबसे अच्छा मौका है ये, ठीक है। आज के टाइम पे आपको अपनी एग्रीकल्चर इतनी स्ट्रांग करनी है कि किसी एग्ज़ाम में आए, ठीक है। तो आपको एग्रीकल्चर पे देखिए, सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, ठीक है। और जो टफ सब्जेक्ट है वो बाकियों के कंपैरिजन में
ठीक आना चाहिए, ठीक है। जो बाकियों को आता है वो आपको ज़्यादा अच्छा आना चाहिए, और जो बाकियों को कम आता है उसमें आपको कम से कम ठीक आना चाहिए। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल लूँ, मान लो कोई एग्ज़ाम है जिसमें एग्रीकल्चर 50% आती है और मैथ्स रीजनिंग 25% आती है, 25% मान लो जीएस आती है, ठीक है। तो ये कंसीडर करते हुए कि मान लो एग्रीकल्चर के बच्चों का मैथ्स रीजनिंग उतना स्ट्रांग नहीं है, तो एग्रीकल्चर में आपके सबसे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा नंबर आने चाहिए, और एटलीस्ट आपके मैथ्स रीजनिंग में उनके बराबर नंबर आने चाहिए, तब आप एग्ज़ाम निकाल पाएंगे, ठीक है। ठीक है, ये अभी तो फिर भी आसान है, यूनिवर्सिटी में जाना तो फिर भी आसान है, नौकरी लेना बहुत टफ है, ठीक है। बल्क वैकेंसी की बात नहीं कर रहा जिसमें 3000 4000 पोस्ट आ जाए, लेकिन कोई जो अच्छी पोस्ट है जो 40-50 आती है फिर उसमें और टफ होता है, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि आप सब कुछ पढ़ पाएँ, ठीक है। तो आपको अभी मौका है, अच्छे से एग्रीकल्चर पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला, क्लास ध्यान से करिए, ठीक है। क्लास में जो पढ़ाया जाता है ट्राई करिए कि उसी दिन रिवाइज कर लें, मतलब सर ने पढ़ा दिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसी टाइम पे आपने एक बार और पढ़ लिया, ठीक है। बाहर घूमने से अच्छा है, तुरंत जाके तुरंत बात करने से अच्छा है कि सर, एक टीचर के जाने और दूसरे टीचर के आने के बीच में गैप होता है, ठीक है। उस गैप को यूटिलाइज करिए, उस ट्राई करिए कि आप आज क्लास में जो पढ़ाया गया है वो आपको पूरा याद हो, ठीक है। फिर जाते ही, आपको घर जाते ही मुश्किल से आपको 20 से 25 मिनट लगेगा, 3-4 घंटे की क्लास पूरी आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ ये करना शुरू कर दिया ना तो आपका टाइम बचना शुरू हो जाएगा। टाइम कैसे बचेगा, आपको नोट्स याद करने में मेहनत नहीं होगी, आपको याद हो जाएगा वो, ठीक है। फिर आप जब दोबारा उसको बुक के साथ या ऐसे पढ़ेंगे तो आपको वो पढ़ जाएगा और आसानी से पढ़ जाएगा, ठीक है। आपने आज जो क्लास की उसको आज रख के छोड़ दिया, फिर आपने एक हफ्ते बाद पढ़ा, फिर से आपको नए सिरे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब क्लास होती है तो टीचर हर प्रयास करता है कि आपको याद हो जाए, ठीक है। वो एक तरीके का एग्जाम्पल देगा, कुछ कोई ट्रिक बताएगा, कुछ करेगा, है ना। मतलब हर टीचर प्रयास अपनी तरफ से ये करता है कि आपको याद हो जाए, ठीक है। अगर आपने तुरंत रिवाइज नहीं किया तो उसकी क्लास की आपने पूरी मेहनत बर्बाद कर दी, ठीक है। आपने तुरंत रिवाइज करना है, ठीक है। एक तो आप तुरंत रिवाइज करिए, घर जाते ही रिवाइज करिए। अगर आपने 2 बार रिवाइज कर लिया ना तो आपको बहुत बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी नोट्स, और आपको याद रहेगा, ठीक है। फिर जैसे सॉइल साइंस है, सॉइल साइंस के क्वेश्चन में इसमें इतना वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना क्लास में कौन पढ़ाता है सॉइल साइंस? सॉइल साइंस हो जाती है, मतलब क्लास में नोट्स पे जो होगा, और आप क्या बोलते हैं, एक बार नेमरा सुंदा और कात्यायन का देख लीजिए, उससे हो जाएगी, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है सॉइल साइंस में, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। प्लांट पैथोलॉजी में डिजीज़ का पार्ट कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन इसके जो बेसिक्स हैं, ठीक है, इन्फेक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन साइकिल क्या होता है, ठीक है, ये सब, डिस्पर्सल क्या है, टाइप्स ऑफ डिस्पर्सल क्या है ना, ये सब जो है इसका आप एक बार बेसिक्स पढ़ लीजिए, ठीक है। इसका बेसिक्स आप किसी बुक से पढ़ सकते हैं, बुक से तो मत पढ़िए, प्लांट पैथोलॉजी की बुक्स काफ़ी टिपिकल हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा वो पढ़ जाता है, ठीक है, तो बुक से मत पढ़िए। मैंने जेआरएफ की प्रिपरेशन में भी सिर्फ आईसीआर का नोट पढ़ा है, कोई बुक नहीं पढ़ी प्लांट पैथोलॉजी में, ठीक है। तो आप सेकेंड ईयर का है मेरे ख्याल से, बीएससी सेकेंड ईयर में उस कोर्स आता है ना, नहीं सेकेंड सेमेस्टर में आता है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, उसका आप सिर्फ पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, उससे हो जाएगा आपका। फिर आपका आया एक्सटेंशन, ठीक है। एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स ये 2 हैं, जिसका मैं इकोनॉमिक्स में 2, एक फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, दूसरा फार्म मैनेजमेंट, इन 2 का आपको नोट्स पढ़ना ही पढ़ना है। जो यहाँ पे टीचर पढ़ा दें वो तो पढ़ा ही दें, ठीक है, इसके बाद भी आपको बुक से पढ़ना है, क्योंकि आप भूल जाएंगे। जो फार्म मैनेजमेंट में लॉज है ना, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, फिर इसके बाद प्रोडक्ट फैक्टर रिलेशनशिप, तीनों में अलग अलग कर्व आते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वरना आप अगर आपने खुद से नहीं पढ़ा इसको तो कोई भी टीचर पढ़ा ले आप भूल जाओगे, ठीक है, वो याद नहीं रहेगा, और इसको बार बार पढ़ना है, और क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। और ये वो क्वेश्चन है जो सारे लोग सही नहीं करते, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद फिजियोलॉजी बेसिक है, 12th लेवल की फिजियोलॉजी भी बहुत है, ठीक है, सर लोग जो पढ़ाते हैं वो ठीक है। आप यूट्यूब से कोई भी एक अच्छा नीट का वो उससे आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन,
मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है, और क्या बोलते हैं आपका एंजाइम, ठीक है, और एक दो चैप्टर हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, ठीक है, ये सब आप कर लेंगे, बेसिक इतना बहुत है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स एटलीस्ट जो नेमराज सुन्ना में दिया वो उतना पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए उसको, ठीक है। मतलब टेस्ट, टी टेस्ट का भी यूज़ होता है, जेट टेस्ट का भी यूज़ होता है, सैम्पलिंग कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, उतना आप एटलीस्ट समझ लीजिए। टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, ठीक है, ये सब आपको एटलीस्ट समझ में आना चाहिए। एंटोमोलॉजी सुंडा और कात्यायन में जितना दिया है उससे मेजरली हो जाता है, ठीक है। अगर आपको अच्छे से इसको पढ़ना है तो आप जो इंसेक्ट वाला पार्ट है उसको मत पढ़िएगा, जो इसका फंडामेंटल पार्ट है वो आप, एक बुक है, बहुत पतली सी बुक है, एंटोमोलॉजी रिफ्रेशर, ठीक है, बहुत पतली सी बुक है, इससे आप फैक्ट लिखे हैं वो फैक्ट नोट करके आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक जितना सर लोग पढ़ाएं सिर्फ उतना पढ़िए, इसकी कोई लिमिट नहीं है क्योंकि, ठीक है, जितना सर पढ़ाएं उतना पढ़ लीजिए, ठीक है, ज़्यादा मत पढ़िए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, फैट, इसमें इतना पढ़ना है, 4 चैप्टर। बायोटेक में थोड़ा बहुत, बायोटेक में जेनेटिक्स में भी काफ़ी कवर हो जाता है, ब्रीडिंग में भी काफ़ी कवर हो जाता है, तो जो थोड़ा बहुत होगा वो सर लोग पढ़ा देंगे, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री सर पढ़ा ही रहे हैं, फिर भी अगर आपको उससे, वैसे तो सर का नोट्स वैसे सारा कुछ कवर करता है, लेकिन फिर भी आपको अगर देखना है तो जगदीश प्रसाद की एक बुक है, ठीक है, वो उससे आप थोड़ा सा उसका नोट्स देख सकते हैं, ठीक है। और बुक आप तो ज़्यादातर बुक PDF फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुक मत लीजिए। मैं एक और आपको बात बताता हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुक लेके इकट्ठा करेंगे ना तो वो एक बर्डन सा होता है, आप दोबारा उसको कर नहीं पाएंगे, ठीक है। एक बुक पकड़िए, ठीक है, उसको एक बार रीडिंग लगाइए, ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपको थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट टाइम उसके शॉर्ट नोट्स नोट कर लीजिए, उस किताब को दोबारा मत छूइए, ठीक है। अनटिल अनलेस अगर आपको JRF की प्रिपरेशन, अगर आपको आप ऐसे जनरलिस्टिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसको दोबारा मत छूइए, क्योंकि आप नहीं पढ़ सकते हर बुक दोबारा, ठीक है, बहुत सारी बुक हो जाती हैं, आप नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है। आपका जो कोचिंग का नोट्स है, और एक बात आपको करनी है, आपको सारा नोट्स एक जगह करना है, एक सब्जेक्ट का एक नोट्स, ठीक है। आप कहीं से पढ़ें, बुक से पढ़ें, किसी से पढ़ें, टीचर पढ़ाए, कुछ भी करें, ठीक है, सारा नोट्स आपका एक जगह होना चाहिए। ये एक चीज़ आपको अडेप्ट करनी है। मैं अगर 2 बातें बोलूँ आपको अडेप्ट करने के लिए, तो पहली बात तो जो टीचर पढ़ाए उसको तुरंत पढ़िए, ठीक है। दूसरा, आपका एक नोट्स होना चाहिए। 4 जगह अगर आपका लिखा है ना तो आपको गारंटीड याद नहीं होगा, ठीक है। एक नोट्स एक जगह रखिए आप, ठीक है। फिर फॉरेस्ट्री का ऐसा कोई स्टैंडर्ड सोर्स बहुत नहीं है, क्योंकि फॉरेस्ट्री की कई किताबें हो जाती हैं, ठीक है। तो एक तो सर लोग कुछ ना कुछ नोट्स दे देंगे, ठीक है, उससे पढ़ लीजिए। मैंने तो क्या बोलते हैं, 1-2 मुझे PDF, एक तो मैंने जो UG में पढ़ा था, ठीक है, उससे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पढ़ लिए थे, ट्रैक्टर, इंजन, ये वो, ठीक है। बाकी कुछ इसका, बाकी एग्ज़ाम्स में जो बैंक वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं उसमें सब्सिडी ये सब पूछते हैं, तो वो आपको करंट ओरिएंटेड होता है, उसका अलग से ही नोट्स लेना पड़ेगा, मतलब किसी भी कोचिंग का मिल जाएगा, ठीक है, सर का इस कोचिंग में लिखाया जाएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसमें थोड़ा फार्म इम्प्लीमेंट्स वगैरह पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ट्रैक्टर, इंजन, मोटर, और इसके बाद आपका थ्रेशर, ठीक है, सीड ड्रिल, ठीक है, ये सब मशीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इतना कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। आप एक बुक है RS शर्मा में भी 3-4, वो एक बुक है ना एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस, उसमें भी, हाँ, RK शर्मा, हाँ, उसमें भी ठीक ठाक दी है, ठीक है। तो इससे हो जाएगा इंजीनियरिंग भी, ठीक है। तो ये मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपको 2 काम करना है। एक तो पढ़ने की आदत डालिए, बुक पढ़ने की आदत डालिए, या नोट्स या कोई भी टेक्स्ट पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है, सिर्फ नोट्स मत पढ़िए, ठीक है, वरना आपके सोचने की शक्ति कम हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा और टाइम बचाइए। टाइम कैसे बचाना है मैंने आपको बताया, तुरंत रिवाइज करेंगे तो टाइम बचेगा, डेफिनेटली बचेगा, ठीक है। और थोड़ा टाइम बढ़ाइए, मतलब एटलीस्ट आप एक दिन में एटलीस्ट आप ऐसा रखिए कि आप एक दिन में आधा सब्जेक्ट कवर कर पाए। मतलब जैसे कोई एग्रोनॉमी है
एटलीस्ट 1/4 एग्रोनॉमी आप पढ़ पाएँ, इतना आपको वो करना है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा आपको टाइम बढ़ाइए, आप 10-12 घंटे एटलीस्ट पढ़िए, ठीक है। अभी टाइम है, अब वो टाइम आ चुका है, 4-5 महीने का टाइम है, अच्छे से पढ़िए। ये मेहनत आपकी बचेगी, मैं बता रहा हूँ। आगे आपको अच्छे एग्ज़ाम देने हैं, आप आज एग्रीकल्चर अच्छे से पढ़ेंगे तो आगे अच्छे एग्ज़ाम निकाल पाएंगे। बच्चों से गलती क्यों नहीं, आगे एग्ज़ाम क्यों नहीं निकलते हैं, इसीलिए नहीं निकलते हैं क्योंकि उन्होंने एग्रीकल्चर दोबारा पढ़नी पड़ती है उनको, तो बाकी के सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। बाकी आप बताइए, आपको कोई क्वेश्चन हो तो। देखो इसके एक बुक रेडी बुक है, ठीक है, फंडामेंटल्स में बहुत अच्छे दिए हैं, वो पढ़ लो, ठीक है। दूसरा तो सर लोग जो पढ़ाते हैं वो पढ़ो, ठीक है। दूसरा आप पहले JRF पेपर उठाओ, देखो उससे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। एक पंतनगर के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कुछ वीडियो बनाए हैं, भटनागर करके है, उन्होंने अच्छे वीडियो बनाए, उनके वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। अगर उनके वीडियो समझ में आ रहे हैं तो तैयारी करना, वरना फिर छोड़ देना, क्योंकि क्या बोलते हैं, वरना टफ पड़ जाएगा, ठीक है। 2 चीज़ें फिर मैनेज नहीं होंगी, ठीक है। ट्राई करो ऐसे, पहले रेड्डी एक बार पढ़ो, ठीक है, रेड्डी, फिर इसके बाद थोड़ा उनके वीडियो वगैरह देखो, क्वेश्चन वगैरह देखो, ठीक है, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा उससे, ठीक है। और बताइए। एक ही तो है, 5th डीन। नहीं, आपको BSc AG का जो सिलेबस है वो पूरा पढ़ना है, ठीक है। वो चैप्टर आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। जो ICR का वो JRF का इतना छोटा सा सिलेबस है ना, वो चैप्टर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान से पढ़ लीजिए, लेकिन आप छोड़िए कुछ मत, ठीक है। हाँ, तभी तो आपको ट्राई करेंगे। नहीं, टफ नहीं पड़ेगा, आप पढ़ना तो शुरू कीजिए, ठीक है। पढ़ना शुरू कीजिए, 1-2 बार पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे फिर पूछिए, फिर धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा ना ये, ठीक है। ये तुरंत नहीं आ जाएगा, ठीक है। मैं वही तो बता रहा हूँ, आज जो चीज़ आदमी को थोड़ा सा डिफिकल्ट फ्रिक्शन देता है ना, थोड़ा सा तकलीफ देती है ना, वो आदमी थोड़ा छोड़ता है, ठीक है। तो आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा आप ट्राई करेंगे तभी तो आएगा। आप ट्राई करना शुरू करिए, आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो नहीं आता है वो आप सर से पूछिए। देखिए मैं दो चीज़ें बताता हूँ। कोई भी चीज़ है ना, कोई भी चीज़ है तो पहले आपको उसके फैक्ट्स याद होने चाहिए, ठीक है। पहले आपको डेफिनेशन एकदम याद होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, आपको उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं फैक्ट्स वो एकदम याद होने चाहिए। फिर आप जब उसको पढ़ेंगे ना तो आप चीज़ें रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? इसलिए 1-2 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए इतना जल्दी नहीं आएगा, ठीक है, बट पढ़ेंगे अच्छे से, ध्यान से पढ़ेंगे, आ जाएगा। आप पूछिए, सर से पूछिए, ठीक है। हाँ, वो आपको याद करना, डेफिनेशंस में कहूँगा आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि आप याद करेंगे, आप क्या बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म में। और एक काम करिएगा, जैसे कुछ चीज़ें एग्रीकल्चर में हैं जो वो बहुत याद करनी पड़ती है, जैसे साइंटिफिक नेम है, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, और हाँ ईयर है, जो भी है वो सब आप उसका एक बंच बनाइए, ठीक है। उसको रोज़ एक बार पढ़िए, पूरा एक बार ना पढ़ पाएँ तो आधा पढ़िए, ठीक है। रोज़ सुबह का पहला काम आपको ये करना है, उसको उठाना है, सिर्फ पढ़ना है, याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ते जाइए, ठीक है। सिर्फ पढ़ लीजिए, आप रोज़ करेंगे आपको याद हो जाएगा पूरा एकदम, ठीक है। जैसे वीड साइंस में कई चीज़ें हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वीडिसाइड, ठीक है। ऐसे हर सब्जेक्ट में कुछ फैक्ट्स हैं, ठीक है। हर सब्जेक्ट के फैक्ट इकट्ठा करिए, उसको एक जगह रखिए, फोटोकॉपी कर लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए, ठीक है। उसको रटना, उसको रोज़ एक बार पढ़िए,
उसको मतलब ऐसा प्रेशर नहीं लेना है कि याद करना है, उसको सिर्फ एक बार पढ़ लो, ठीक है। एक बार आधा पढ़ोगे, फिर अगली बार आधा पढ़ोगे, ठीक है। ऐसे ऐसे करके रोज पढ़ोगे ना, जब वो 30-40 बार रोज तुम्हारा पढ़ जाएगा ना, तो तुम्हें एकदम याद हो जाएगा वो। उसका प्रेशर नहीं लेना पड़ेगा कि याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, ठीक है। और उससे एक तो तुम्हारे काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आज भी बहुत फैक्चुअल सवाल आते हैं ना, ठीक है। पहली बात तो वो कवर हो जाएगा, दूसरा तुम्हारे कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होंगे, ठीक है। और बताओ, और कुछ हो गया? समझ गए? सब समझ गए? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, ठीक है। हाँ।